हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होगे। तो टॉपिक देख के समझ गए होगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और क्यों ज़रूरी होता है। देखो, मैथ्स में अलग अलग तरह के फंक्शंस आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, सिर्फ नंबर दिए होंगे आपको कि कोई नंबर है, जैसे x की पावर 4 है, या फिर कोई ऐसा नंबर है फॉर एग्जांपल 2 की पावर 4, तो बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। बट जब ये नंबर किसी फंक्शन के फॉर्म में आते हैं तो इन्हें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे देखो, अगर यहाँ पे मैं लिख के दूँ कि भाई 2⁴ है, आप इसको मेरे को सॉल्व करके बता दो, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, 2 × 2 × 2 × 2 कर दो और जो आंसर आएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अगर मैं आपको अब यहाँ ये कहूँ कि भाई x के फंक्शन, x जो आपका फंक्शन है या x जो आपका ये वैल्यू है, इस x की पावर n है, अब आप मुझे ये सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ तो हम फंस जाएंगे ना, बिकॉज n यहाँ पे क्या है, n का मतलब हो सकता है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, कोई भी इंटीजर नंबर यहाँ पे n हो सकता है। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स मैथ में आती है जहाँ x y z जैसी कंडीशंस होती है या कोई किसी का फंक्शन होता है, तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज के वीडियो में क्या करते हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के जो 8 रूल हमारे पास है उनके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी इनके सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। तो देखो, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन है उसके कौन कौन से रूल है, कौन सी कंडीशन में हमें क्या फॉलो करना है। ठीक है, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स इज अ डिफरेंशिएशन का पार्ट। जब आप डिफरेंशिएशन, एक वास्ट टॉपिक है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो फंक्शंस को, तो वो क्या, उससे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब देखो, रूल नंबर 1 इज दैट कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ओके, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, मेरे पास f ऑफ x है, ठीक है, और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, जब आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, जैसे d/dx मैं करता हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, d/dx ऑफ f ऑफ x। इस फंक्शन का ही करना है हमें, और अब ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको आगे क्या लिख सकता हूँ, d/dx, अब इसका वैल्यू क्या है f ऑफ x का, c, तो मैंने यहाँ पे रख दिया भाई d/dx ऑफ c। तो d/dx c का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0। तो जनरली आप ये कह सकते हो कि जब आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाल रहे होते हो तो उसका हमेशा वैल्यू, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूं कि इफ d/dx आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, और जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो अगर वो वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर अभी तुम्हें लग रहा है, तो देखो इसका एक और सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो तुम्हारा कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू है c = 4। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, d/dx मीन्स x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, 4 का, विच मीन्स जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये रूल है, आप चाहो तो इसे ध्यान में भी रख सकते हो कि अगर आप किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करोगे तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये है हमारा रूल नंबर 1। ओके, तो देखो, तो मैं ये कह सकता हूं कि f' ऑफ x = 0। अब f' क्या होता है, तो f' का मतलब ही होता है d/dx मीन्स डिफरेंशिएशन आफ्टर द डिफरेंशिएशन, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ उसमें आपको क्या मिला। ओके, नाउ नंबर 2 ये बोलता है कि अगर आपके पास जो फंक्शन है, जो f ऑफ x है, अगर वो खुद ही x है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x, मतलब जो f ऑफ x पहले c था, कांस्टेंट था, इस बार क्या है, f ऑफ x = x, मीन्स मैं ये लिख सकता हूँ f ऑफ x = x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या लिख सकते हैं, d/dx ऑफ x। ठीक है, क्यों x, क्योंकि हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। d/dx ऑफ x = 1। अब ये 1 कैसे आया, तो देखो डिफरेंशिएशन का रूल हम लोग जानते हैं कि जनरल डिफरेंशिएशन जब हम लोग कर रहे होते हैं
तो हमें ये ध्यान रखना होता है, जैसे अगर फंक्शन दिया है कि d/dx ऑफ x रेज टू n, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करते हो, ये जो n वाला टर्म है वो आगे आ जाता है, ठीक, और उधर क्या कर देते हो n-1। ये जनरल डिफरेंशिएशन का रूल है, ये आप लोग जानते हो। अब अगर यही रूल इसमें अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, मतलब मैं क्या करूंगा, अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको ये लिखूंगा ना कि 1 इज मल्टीप्लाइड विथ x, एंड 1 ऑलरेडी पावर था और -1 होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 हो गया, तो अगेन ये 1 इंटू 1 हो गया, मतलब जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो x वाले टर्म का, भले यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल y होता और यहाँ नीचे भी y होता, तो अगर y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करते तो उसका भी आंसर क्या आता, 1 आता। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो फंक्शन है अगर उसी का डिफरेंशिएशन करना है उसी के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अगर अभी भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि भाई ये x रेज टू 0 था, तो अगर x रेज टू 0 था यहाँ पे, तो ये 1 कैसे हो गया, तो इसको थोड़ा और देखो सिंप्लीफाई करता हूँ। x रेज टू 0 आप कब बोलते हो, x रेज टू 0 का मतलब यही हुआ ना कि x के ऊपर पावर यहाँ पे 1 थी, x के ऊपर पावर यहाँ पे 1 थी, इसको भेजा ऊपर x रेज टू 1 -1, जिसका मतलब क्या हो गया x की पावर 0। अगर मैं ये ना करता, इसको यहीं पे ऐसे कट कर देता, तो क्या इसका आंसर 1 आता, ऑब्वियसली आता। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है कि उसका आंसर क्या है, 1 होता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप समराइज करोगे ना, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, जैसे यहाँ पे x है, डिफरेंशिएशन भी x का करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, f dash x is equals to 1। Okay, this is the rule number 2। Now रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ये दो आपको ध्यान में रखना है। देखो रूल नंबर 3 आपको ये बोलता है कि हमने ये समझ लिया कि कांस्टेंट का डेरिवेशन हो जाएगा 0, x का डेरिवेशन हो जाएगा 1। अब अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर m, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट रूल में तो एक बार और कर लेते हैं। x की पावर n होने का मतलब क्या है, जो नॉर्मल आपका डिफरेंशिएशन का रूल है कि n क्या होगा वो आगे आ जाएगा, मींस f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू n। जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू d/dx इस टर्म का, तो n क्या होगा, आगे आएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, n x रेज टू n-1, सिंपल, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसको आप f डैश x के टर्म में लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3 कि अगर x की पावर n है और उसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो आफ्टर द डिफरेंशिएशन आपका n जो है वो आगे आ जाता है, जैसा यहाँ पे तुम देख सकते हो, और n में से हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड रूल, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारा x है वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, ये वाला जो आपका x है वो ऐसे भी हो सकता है, x प्लस 1 की पावर n, ये फंक्शन आपका f ऑफ x ऐसा भी तो हो सकता है। तब आपकी कंडीशंस बदलेंगी, तब ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। तब क्या करना है वो हम नेक्स्ट रूल में देखते हैं, रूल नंबर 4 में। नाउ रूल नंबर 4 इज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब यहां पे आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x प्लस a रेज टू n, मतलब यहाँ पे पहला इंटीजर, यहाँ पे कुछ होगा वैल्यू, दूसरा यहाँ पे कुछ वैल्यू, देन उस कंबाइन की पावर क्या है, होल पावर n है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में करना, d/dx के टर्म में। तो मैं लिखूंगा d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x में क्या है, ये वैल्यू, इसको यहाँ पुट करो, d/dx इसको यहाँ पे रखेंगे x प्लस a रेज टू n। देखो सबसे पहला रूल तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है कि n वाली पावर आएगी आगे और यहाँ पे लिखेंगे n-1, तो वही कर लेते हैं। आगे n वाली पावर आगे
और पावर में क्या रख दिया, n-1। अभी आपने जो डिफरेंशिएशन किया वो इस पावर के लिए, इस कंबाइंड के लिए डिफरेंशिएट किया। अब इसके आगे रूल क्या है, d/dx। अब इस फंक्शन का करना है जो अंदर जो चीजें हैं, अंदर क्या है आपके पास, x और a। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले हमने पावर का किया, अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर की जो है x और y या फिर जो इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n x प्लस a n-1, ये तो हमारा नॉर्मल जो रूल है वही लिखा, इनटू अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, अभी आपको याद होगा एक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। तो इस वाली कंडीशन में तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, प्लस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्योंकि वो आपको पता है एक इंटीजर है, एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n x प्लस a n-1, और 1 का तो आपको पता है 1 + 0 = 1, और होल से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। अब ये जो था, ये वाला आपका f' का जो वैल्यू आया, ये तो बड़ा इजी सा फंक्शन था, यहाँ पे आगे इसके साथ कोई मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर नहीं था। अब यहाँ अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के कुछ ऐसा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल यही रखते हैं, बस यहाँ पे कोई नंबर वगैरह हम डाल देते हैं या पावर डाल देते हैं, जैसे f(x) = x की पावर 3 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस a के ऊपर और होल पावर हम क्या करते हैं, n रखते हैं। नाउ अब इसका डिफरेंशिएशन देखो, पहला डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इस टर्म का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ d/dx of f(x), then d/dx f(x) के जगह पे क्या लिखना है, x की पावर 3 प्लस a कंबाइन की पावर होल पावर n। अब जब इसे 1 by 1 डिफरेंशिएट करोगे तो सबसे पहले n आगे आएगा, ठीक है, n आगे x⁻³ प्लस a n-1। अब अगला स्टेप क्या है, अंदर वाले टर्म्स का डिफरेंशिएशन। तो d/dx इस वाले टर्म का, ये क्या है, x की पावर 3 प्लस a। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना इस बार, तो देखो क्या होगा, 3 का भी जैसे ही डिफरेंशिएट करना जैसे हम लोग जनरली करते हैं, तो n x की पावर 3 प्लस a कंबाइन की पावर n-1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। क्यों होगा, देखो होगा इसलिए कि d/dx अगर लिख रहे हो और x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 3 तो आ जाएगा आगे, तो इसको लिखोगे 3x का 3-1, तो इसको क्या लिख सकते हो, 3x का स्क्वायर। तो वही देखो यहाँ पे आया 3x का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो कंबाइनली अब आप इसको क्या बोल सकते हो कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, n(x³ प्लस a n की पावर -1 इंटू 3x का स्क्वायर। समझे, मतलब समराइज करोगे ना तो ये ध्यान में रखना है कि भाई अगर कुछ ऐसा आएगा ना तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करो, पावर की डिफरेंशिएशन के बाद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में ही उसके अंदर जो x और इंटीजर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन करो। तो ये है आपका नेक्स्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ f(x). ठीक है, हमने इसमें 3-4 कंडीशन कर ली डिस्कस। पहला सिर्फ मैंने क्या लिया था, x की पावर n ले रखी थी, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर हमने इस वाले को डिफरेंशिएट किया, देन हमने x³ लेके कंबाइन को हमने डिफरेंशिएट किया। तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये हो गए अपने 4 रूल। ओके, अब इन 4 रूल के बाद अपने को क्या करना है, जैसे हमें पता है कि मैथ्स में हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो उन सब वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना रहेगा, वहाँ डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उनके रूल्स हैं, और वो बड़े इजी रूल्स हैं, तो हमें बस ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो देखो फटाफट से। इस बार क्या करते हैं, एक ऐसा टर्म लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में, फॉर एग्जांपल हमें बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ, आप फाइंड करके बताओ कि h(x) इज इक्वल्स टू f(x) प्लस g(x). कोई ऐसा फंक्शन आपको दिया होगा कि जैसे आगे यहाँ पे कुछ रहेगा, पीछे यहाँ पे कुछ रहेगा, मतलब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तो ऐसा रहेगा, h(x) इज इक्वल्स टू 2x⁴ प्लस 5x�6। आप इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो बहुत सिंपल है।
दोनों टर्म को अलग अलग ले लेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, देखो एच ऑफ एक्स है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, एच ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब हम सिंपल करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। और डिफरेंशिएशन का रूल वैसे ही रहेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में कर रखा है। ठीक है, तो जो इस एग्जांपल से समझ लो, ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, ये मेरा जी ऑफ एक्स है। डिफरेंशिएट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या मानी है कि 2x⁴ है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x⁴ प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे क्या है 5x⁶। डिफरेंशिएट कर लो, 4 आगे आ जाएगा, ऊपर क्या लिखते हैं 4 - 1। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, 2 तो पहले से था वो रहेगा, इंटू 4 आ गया x⁴ - 1 प्लस इसको कर लो, 5 तो रहेगा, 6 आगे आएगा x⁶ - 1। और इसका जब आप आंसर निकालोगे तो इसका कंबाइन आंसर क्या आएगा 2 4 8, 8x⁵ प्लस 6 5 30 x⁵, ये आ गया आपका कंबाइन का। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि जब एडिशन वाले सम्स आएंगे तो आपको जनरली बस इस तरह से नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके दे देना रहेगा, ठीक ना। चलो, ये बात हो गई एडिशन की। अगर यहाँ पे एडिशन की जैसा ही आपको पता सब्सट्रैक्शन अगर दिया हो, फॉर एग्जांपल फंक्शन दिया है कि h ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x। कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमने प्लस वाले एडिशन वाले टर्म्स के लिया तो सेपरेट करके लिया था, उसी तरह से सब्सट्रैक्शन वाले टर्म्स को भी आप देखोगे तो सेपरेट करके रखना। सिर्फ यहाँ पे क्या बदलेगा, साइन बदल जाएगा, इन सभी चीजों का क्या होगा, साइन बदलेगा। बाकी डिफरेंशिएशन के रूल्स वैसे के वैसे ही आपको रखने हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस में एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो तो रूल तो सेम चलेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है प्लस और माइनस का, ठीक है। नाउ 2 रूल और अपने बचेंगे, एक है अपना मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा क्या है डिवीजन का। तो फटाफट से वो देख लेते हैं। देखो, अगर अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हो जैसे कि बोला जाए भाई कि h ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ g ऑफ x। दो फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल अपने को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो जैसे हमने एडिशन में किया था कि सेपरेट लेके डिफरेंशिएट कर लिया, वैसे नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है क्या, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो ये टर्म उठा के यहाँ रखो पहले। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट प्रोडक्ट g ऑफ x। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, इस वाले को वैसा का वैसा रख लो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस अगली कंडीशन में इसको वैसा का वैसा रखो, इसको डिफरेंशिएट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पहले इसको डिफरेंशिएट करो और इस वाले टर्म को वैसा ही रखो। तो मैं क्या करता हूँ, g ऑफ x को आगे ले लिया, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस, अब देखो पहली बार हमने g ऑफ x को क्या किया, बाहर निकाल के कॉमन रखा और इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और इसको वैसा रख देंगे, मीन्स f ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x। समझे, इस तरह से हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे फंक्शंस का जब वो प्रोडक्ट में होंगे मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो ये वाला फॉर्मूला अपन को लेके चलना है कि क्या करो, पहले वाले फंक्शन को वैसा का वैसा रखो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे वाले को वैसा का वैसा रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। अल्टरनेट कर सकते हो आगे पीछे, क्योंकि बीच में एडिशन का सिंबल आ रहा है, तो एडिशन में आप जानते हो कि आगे या पीछे अब 2 + 4 करो, 4 + 2 करो, आंसर हमेशा जो 6 से आने वाला है ना। तो डिफरेंशिएशन में हमें मल्टीप्लिकेशन में अगर हुआ तो ऐसे लेके चलना। ओके, देखो यहाँ क्या था, 2 फंक्शन थे, f ऑफ x g ऑफ x। अगर 3 फंक्शन दिया हो तो जैसे बोल दिया जाए कि h ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x g ऑफ x एंड
ले लो एस ऑफ एक्स, कोई भी रैंडम फंक्शन, कि जहां आपको 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए होंगे, तो देखो तभी भी घबराने की जरूरत नहीं, सिंपल करना क्या है, इस बार 2 के लिए किया था, अब 3 के लिए करेंगे। कैसे करेंगे देखो, एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना, और इस बार एच ऑफ एक्स मेरा ये वाला हम इसके लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को वैसा ही वैसा रख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखो डी बाई डी एक्स के लिए हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन इसका करना, तो मैंने किया एस ऑफ एक्स का, और इस टर्म को क्या किया आगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को वैसा का वैसा रख लिया। नाउ नंबर 2, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका कर लेते हैं। तो ये और ये वैसा ही रख लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, एफ ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक। एंड नंबर 3, अब इसका भी कर लिया आपने, तो अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन और इन दोनों को वैसा का वैसा रखेंगे, तो जी ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका, एफ ऑफ एक्स का। समझे? तो ये जनरल रूल है कि हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे अगर 4 आ गए 5 आ गए, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई एक का ही डिफरेंशिएट करो, बाकी सारे को क्या करो, कॉमन निकाल के रखो, देन नेक्स्ट टाइम उसका डिफरेंशिएट करो, देन थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का। तो ये आपका जो होगा डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन व्हेन इट इज इन प्रोडक्ट। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो उस टाइप पे आपको ध्यान रखना है।